और हरियाणा में स्मार्ट सिटी के रूप में पहचान बना चुके फरीदाबाद जिले में भी महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोलियम पदार्थों पर लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने महंगाई का जायजा लिया। देखिए, वजह से आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है और न केवल पेट्रोल डीजल के बल्कि खाद्यान्न पर भी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों की मुश्किलात भी उसी हिसाब से बढ़ रही हैं। और फिलहाल हम अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो फरीदाबाद के सेक्टर 12 एक पेट्रोल पंप पर हैं, जहां हम आपको दिखा देते हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं वो कहाँ किस स्तर पर पहुंच चुके हैं। अगर देखिए, मैं पेट्रोल की अगर बात करूं तो ये पेट्रोल का मीटर है, इस पे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं 98.85 ये आज का दाम है पेट्रोल का। आप समझ सकते हैं कि 100 के करीब, 100 का जो आंकड़ा है उसको छूने वाला है पेट्रोल। रोजाना इसके दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है पिछले लगातार काफ़ी दिनों से। अगर डीजल की भी बात करें तो फरीदाबाद में फिलहाल डीजल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और 90 रुपये 74 पैसे का आज का दाम डीजल का है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो महंगाई है पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों की वजह से बढ़ रहे हैं। और अगर बात करें तो देखिए, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से रोजाना बढ़ोतरी देखी जा रही है पेट्रोल में और डीजल में? कुछ नहीं सर, पहले जो मेरा 500 का या 510 का जो पेट्रोल था वो 6 लीटर से ऊपर आता था। तो अभी जो पेट्रोल है वो 5 लीटर है। तो कहीं ना कहीं अगर 1 लीटर पेट्रोल कम होता है तो मेरी गाड़ी 35 का माइलेज देती है। तो 35 किलोमीटर मैं डेली कम चल रहा हूँ, या 35 किलोमीटर का मेरा जो है डेली का नुकसान है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी नुकसान है इसमें, हम जैसे बाइक वगैरह वालों के लिए। कितना मुश्किलात है, चूँकि बाइकर्स हैं आप, क्योंकि और बाकी चीज़ों पर भी लगातार महंगाई बढ़ रही है तो मुश्किलात हालात में हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है सर, बहुत फ़र्क पड़ता है जेब में, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। साफ तौर से सुन सकते हैं कि काफ़ी फ़र्क उन लोगों को पड़ता है जो रोज़ाना अपना पेट्रोल बाइक में या गाड़ियों में डलवा रहे हैं या डीजल ले रहे हैं। और बात और भी करेंगे आपसे, ये जो रेट हैं, अगर रेट की बात करें तो ये कब से लगातार बढ़ रहे हैं? सर ये 6 महीना से डेली रेट में बढ़ रहा है लॉकडाउन से, और इससे कस्टमर बहुत परेशान है। क्या बोलते हैं कस्टमर? कुछ आपसे कोई झगड़ा या क्योंकि लगातार रेट जब बढ़ते हैं आप? नहीं, हमसे भी बहसबाजी करते हैं कि अभी तो कल ये रेट था, आज ये कैसे रेट हो गया और ये 100 पार हो जाएगा कि नहीं होगा। लोगों के दिमाग में ये है कि ये कब रेट 100 पार कर जाए। कैसे समझा पा रहे हैं उन लोगों को जो लगातार बहस कर रहे हैं आकर? हम यही समझा पा रहे हैं कि सर ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सरकार बढ़ा रही है और जो है हम तो तेल डालने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई लोगों को, आम लोगों को परेशान कर रही है और इसी की वजह से पेट्रोल पंप पर जो बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उनकी वजह से लोग उलझते हुए भी पेट्रोल पंप कर्मियों से देखे जा सकते हैं। और साफ तौर से कहना है कि उन्हें बेहद बड़ा मुश्किल होता है लोगों को समझाना कि किस कदर जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़े हैं या डीजल के बढ़े हैं वो सरकार के हाथ में हैं, उनके हाथ में नहीं है। क्योंकि रेट जो फिक्स हो रहे हैं वो लगातार रोजाना बढ़ रहे हैं और इसमें पेट्रोल पंप कर्मी बड़ी मुश्किल से लोगों को समझा पा रहे हैं कि ये उनके हाथ में नहीं है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और वहीं भिवानी में भी महंगाई ने लोगों की समस्याओं में इजाफा कर दिया है। हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने बढ़ती महंगाई पर लोगों की राय जानी। देखिए, डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा है और लगातार सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष के द्वारा न केवल धरने दिए जा रहे हैं बल्कि प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की अगर बात करें, लगातार सड़कों पर है, लेकिन इस बीच जो है पेट्रोल डीजल के दाम घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रतिदिन जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये बानगी भिवानी के एक पेट्रोल पंप की है। हालांकि सीएनजी की तरफ ज़्यादा कतारें हैं क्योंकि लोगों का रुझान सीएनजी की तरफ अब होने लगा है पेट्रोल डीजल की कीमतों को देखते हुए। तो यहाँ पर जो कारिंदे उनसे भी बात करेंगे। मैं आपसे बात करूँगा, पेट्रोल के दामों की बात करें, कल कितने दाम थे और आज कितने दाम बढ़े हैं? पेट्रोल के 98 कल थे, हाँ। और आज कितने बढ़े हैं? आज 98, 88, 34 में से। और डीजल की बात करें, डीजल कितना बढ़ा? डीजल 90, 50। और आज के कितने आ रहे हैं? 26 पैसे। 26 पैसे डीजल के बढ़े हैं और पेट्रोल की अगर बात करें 34 पैसे बढ़े हैं। लोग यहाँ पर, कस्टमर्स यहाँ पर मौजूद हैं, कंज्यूमर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जरा जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपसे बात करूँगा, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है आपको व्हीकल जो है लोग कैसे चला पाएंगे? सर ये बात है, अपने गाड़ियाँ न घर न कवर डाल कर खड़ी कर दे और तो कोई चारा नहीं। ये भी गर्मी के डाल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं इसके रेट भी। तो मुश्किलात कितनी आती है, कितनी मुश्किलात? बस सर मुश्किल हालात तो ये है, पहले 5-5 गाड़ियाँ चलती थी, अब एक गाड़ी से काम चलाना पड़ता है। कितनी परेशानी हो रही है भाई साहब जब दाम बढ़ रहे हैं? तो बहुत परेशानी हो रही है भाई साहब। अब सीएनजी की गाड़ी आपकी?
सीएनजी में कन्वर्ट करवा लिया आपने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े बहुत दाम करे क्या बताओ, बाइक भी नहीं चला सकते, पेट्रोल 100 रुपये हो रहा है, तो कम से कम 60-65 रुपये होना चाहिए पेट्रोल। जी बताएं। जी बहुत दिक्कत हो रही है सर जी, सीएनजी की गाड़ी हम लोग की भी, हम काफ़ी टाइम से लाइन में लग रहे हैं। 3 घंटे हो गए हम लोग। पेट्रोल बहुत जी 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 बताएं। पेट्रोल से सीएनजी में करवा लिया गाड़ी। यहाँ कम से कम आए थे हम लोग 7 बजे के करीब आए हुए हैं, और अभी तक जो है सीएनजी में मतलब ख़त्म हो चुकी है। ये हालात तो अभी ये हो रहे हैं, तो पेट्रोल से तो और भी मतलब बुरा हाल तो सीएनजी में हो रहा है। इसी चक्कर में तो यहाँ रोटियाँ लेके आना पड़ेगा। और ये नेता अब थोड़ी मार हो रही है, ये तो एसी में बैठे हैं, एसी चलाओ अपने, चाहे पेट्रोल जोड़ो चाहे डीजल जोड़ो। गरीब आदमी है, मरा गर्मी मारा, ये सीएनजी लाइन में क्यों लगा? अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम हो तो हम इस लाइन में क्यों लगे हैं? जाहिर तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम जो है निश्चित तौर पर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो कहीं नहीं। भाई साहब आपसे बात करूंगा, लगातार डीजल पेट्रोल के दाम जो प्रतिदिन चाहे 20 पैसे की बात करें 25 पैसे की बात करें बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है? क्या कहेंगे? ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, जिस तरह से लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि लोग सकुचा भी रहे हैं, तो जिस तरह से कुछ और लोग मेरे साथ, भाई साहब आपसे बात करूंगा मैं, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ जो है लोग सीएनजी की तरफ अब रुख कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये रोज बढ़ोतरी हो रही है जी इनकी, और के कितनी परेशानी होती है? परेशानी है, रोजाना बढ़ोतरी होगी तो 100 रुपये का पेट्रोल है। कितनी परेशानी होती है भाई साहब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार? परेशानी तो जी आप डानेवाव से चल के आए, हाँ भिवानी भी क्रॉस कराया, ये भी मना हो गया, ये फिर वापिस आओ। अच्छा, यहाँ सीएनजी भी नहीं मिल रही आपको? सीएनजी भी नहीं मिल रही। सीएनजी किस लिए लगवाई थी कि पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा थे? हाँ इसलिए लगवाई थी। गाड़ी तो जी घर पर खड़ी कर देंगे, दोहरी जी जी बताएं जी, कुछ कह रहे हैं? गाड़ी को तो घर खड़ी कर देंगे, खरीदने वो कर दें। किसान उगा रहा जो डीजल फूक रहा है वो क्या करेगा? चलिए, सबसे बड़ी परेशानी तो भूमिपुत्रों के साथ है, जैसा कि ये लोग फरमा भी रहे हैं कि किसान जो है क्या करेंगे? गाड़ियों को तो वाहनों को तो छोड़ दिया जाएगा कि ये जो है पूरी तरह से अब इनको परेशानी भी हो रही है, क्योंकि लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल के दामों की अगर बात करूं, आंकड़ा 100 का पार करने जा रहा है, यानी शतक की तरफ है पेट्रोल डीजल अगर मैं बात करूं। और इसी तरह से दाम जो है, माफ़ कीजिएगा, कि पेट्रोल के दाम जो है 100 के करीब पहुंच चुके हैं और डीजल के दाम भी लगातार 90 के पार जा चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती है तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा परेशानी आमजन को होगी, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो दूसरी तमाम चीज़ें उन पर भी असर पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि पेट्रोल पंपों पर अब लोगों की कतारें कम देखी जा रही हैं डीजल पेट्रोल के लिए, बल्कि सीएनजी के लिए, सीएनजी की तरफ लोगों का रुख है, सीएनजी की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से सीएनजी के लिए लोग कतारों में यहाँ पर खड़े हैं। तो अगर इसी तरह से दाम बढ़ते जाते हैं तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में लोगों को अपने वाहन छोड़ने पड़ेंगे। और क्योंकि अब इसी मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर भी हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज सियाना। और बढ़ती महंगाई से कैथल जिले में भी लोग परेशान हैं। लोग केंद्र सरकार से बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल करने की मांग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मनोज मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में लगातार डीजल पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर जो शहरवासी है, जो आम आदमी है, उनकी जेब पर एक बड़ा असर पड़ा है। बात करें कैथल में पेट्रोल की तो 34 पैसे जो पेट्रोल है वो कैथल में बढ़ा है, और बात करें डीजल की तो 26 पैसे डीजल का रेट बढ़ा है। मैं मौजूद हूँ इस समय कैथल के कोयल कम्प्लेक्स पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर जो आम आदमी यहाँ पर पेट्रोल डलवाने आता है, लेकिन एक काफ़ी जो बड़ा असर जेब पर कैथल में यहाँ पर पड़ा है। मैं बताना चाहूँगा कि आज कैथल में पेट्रोल का रेट 98.40 पैसे बढ़ चुका है और 90.31 डीजल का जो रेट है वो बढ़ चुका है। हमारे साथ काफ़ी यहाँ के जो शहरवासी हैं वो भी मौजूद है। मैडम, जो लगातार पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो क्या कहेंगे आप? सर क्या कहना है, हर तेल या सारी चीज़ों में महंगाई हुई है। बहुत मुसीबत हो रही है। आगे तो अपना टाइम निकालना। अब मेरी 200-250 में टंकी भरती हुई 450 में भर रही है, तो कहाँ तक झेलेंगे? और इसके बिना सरता भी नहीं है, करना पड़ेगा ये तो। थैंक यू। तो इसके साथ साथ और भी हमारे साथ मौजूद है। सर, लगातार जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, आज भी रेट बढ़ा है, तो कहाँ देखते हैं आप? देखो, ये तो रोज़ का ही काम हो गया सरकार का, जो ये प्राइवेट जो हाथों में दे रखा है इनका रेट, तो रोज़ रेट बढ़ते हैं। हमने तो देखा, अब तो आदी हो गए लोग। रोज़ 35 पैसे पेट्रोल बढ़ गया, 50 पैसे बढ़ गया। जो पेट्रोल साल पहले 80 रुपये था वो आज 100 रुपये के करीब हो चुका है।
तो ऐसे में तो रोज बढ़ता है। क्रूड ऑयल जो है वो कम होता जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो यहाँ के इंडिया का रेट बढ़ता जा रहा है। तो सरकार कहाँ तक गरीबों को लूटना चाहती है, या किसको? मिडिल क्लास का तो खत्म ही कर दिया, और गरीब है जो बचे वो गरीबी रेखा में आ गए मिडिल क्लास वाले। तो ये पूंजीपति जो 10-12 पूंजीपति 5-7 रख रखे हैं, यही पूंजीपति रह जाएंगे मेरे ख्याल में यहाँ देश में। लोगों का तो बुरा हाल कर दिया बगैर। जी बिल्कुल, देखिए और भी हमारे साथ साथी मौजूद है। सर, लगातार जो रेट है पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, कहाँ देखते हैं आप? ये तो बढ़ेंगे सर, देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो चुकी है, ये तो होना ही था। पहले क्या कितना डलवाते तब क्या असर पड़ा? ये तो सर पहले भी हम तो फुल करवाते थे, अभी फुल करवानी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी तो। जी बिल्कुल, देखिए जो यहाँ के शहरवासी है पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने ये बताया कि लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुकी है। और दूसरी तरफ ये भी इनका कहना है कि एक तरफ जहाँ कोरोना की मार लगातार जारी है, दूसरी तरफ पेट्रोल की और डीजल की मार भी जारी है। कहते कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। अंबाला में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जनता में भारी रोष देखा जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के महंगे होने के बाद दूध के दामों में भी बढ़ोतरी होने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हमारे संवाददाता अमन कपूर ने ये जायजा किया, देखिए रिपोर्ट। पिछले 1 साल से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। वहीं जनता भी महंगाई की मार झेल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबाला में, जहां पेट्रोल डीजल के दामों की बात की जाए तो आज पेट्रोल का जो दाम है वो 98 रुपये 7 पैसे पर है, और वहीं डीजल की बात की जाए तो 90 रुपये 3 पैसे पर डीजल पहुंच गया है। लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, जिसका सीधा असर जो जनता है उसके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं इसका असर पेट्रोल डीजल की जो मांग है उस पर भी पड़ रहा है। जो पेट्रोल पंप संचालक हैं उन पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जो मांग है वो लगातार कम होती जा रही है, जिससे उनकी सेल कम होने के चलते उन्हें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वहीं सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर कब जो पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते दाम हैं उन पर सरकार रोक लगा पाएगी। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़, हरियाणा, अंबाला।